हाय गाइस, दिस इज़ ग्रेजुएट पाव वाला। गाइस, किसी भी घटना के या किसी भी मोमेंट के दो पहलू होते हैं। पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। अब आपके माइंड सेट के ऊपर होता है कि आप उसके किस पहलू से प्रभावित होते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देके समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कल फ़ोन किया और कहने लगा, अवनीश तू ये क्या कर रहा है? ग्रेजुएशन करके वड़ा पाव की रेहड़ी लगा रहा है क्या? इसीलिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया अपने पढ़ाई में, इसीलिए अपने फैमिली का इतना पैसा खर्चा किया? तो मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे मोटिवेट कर रहा था, क्योंकि उसे जॉब करनी है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मुझे डीमोटिवेट कर रहा था, क्योंकि मुझे तो धंधा करना है अपना, और एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना खुद का ही कुछ करना है ना। तो अब इस घटना के नेगेटिव पहलू पे बात कर लेते हैं कि मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊं कि सच में यार इतना टाइम मैंने ग्रेजुएशन तो ये पाव की रेहड़ी लगाने के लिए तो नहीं ना किया है। और मतलब सोच के इस बात से भयभीत होके और इस काम को मैं शुरू में ही छोड़ दूं, बीच में ही छोड़ दूं, है ना। लेकिन इस घटना के पॉजिटिव पहलू पे बात कर लेते हैं कि उसे पता कैसे चला कि मैं इन दिनों ये काम शुरू किया हूँ, है ना। कैसे पता चला? ड्यू टू सोशल मीडियाज़ प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कोसों दूर है वो मुझसे, तो मैंने तो उससे मिल के कभी बताया नहीं और ना ही फ़ोन पे बताया। तो इसका मतलब उसने मेरी वीडियो देख के ही ना मेरे बारे में जाना कि मैंने आजकल इन दिनों मैंने ये अपना खुद का काम चालू किया है। तो इसका मतलब है कि मेरी वीडियोज़ ने काम करना शुरू कर दिया है। वो धीरे धीरे मेरा बिज़नेस और मेरी वीडियो स्प्रेड हो रही हैं, फैल रही हैं, है ना। तो इसी तरह किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं। अब आपके माइंड सेट के ऊपर होता है कि उसके नेगेटिव पहलू से आप प्रभावित होते हैं या पॉजिटिव। जैसे आप अगर 25 साल के उम्र के अंदर के हैं तो मैं एक एग्ज़ाम्पल और आपको देके समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और उधर से कॉल आया कि मतलब बिज़ी कॉल आया, और तुरंत आपने उस बात के नेगेटिव पहलू पे ध्यान दिया और अपना टीवी का केबल खींचा, पंखे से लटक के आपने अपनी जान दे दी, है ना। लेकिन दूसरी साइड इसकी देखा जाए इस घटना के, तो आप अगर उसके पॉजिटिव फैक्टर को देखते तो ये सोचते कि कोई बात नहीं यार, हो सकता है कि उसके पापा का फ़ोन हो या उसके मम्मी का फ़ोन हो या उसके रिलेटिव्स में किसी और का फ़ोन हो, है ना। तो इससे आपकी लाइफ भी बच जाती और आपकी रिलेशनशिप भी बच जाती। और यदि आप लीजेंड हैं, 50 साल के उम्र से ज़्यादा के हैं, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे आपकी लड़की की कहीं पे शादी तय हुई है और किन्हीं कारणवश वो शादी कैंसिल हो गई। तो तुरंत आप अगर नेगेटिव पहलू पे ध्यान देते हैं तो अपनी लड़की को कोसेंगे, उसके भाग्य को मतलब बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करेंगे, है ना। लेकिन अगर उसके उस घटना की पॉजिटिव फैक्टर पे आप ध्यान देते हैं तो आप ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं यार, हो सकता है कि भगवान ने मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता कहीं प्लान किया हो, या फिर हो सकता है कि जिस लड़के से मैंने अपनी बेटी की शादी फिक्स की थी वो गुंडा मवाली हो, शराबी हो, है ना। क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे कि शादियों के बाद लड़कों का भांडा फूटना शुरू होता है। खैर, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो गाइस, किसी भी घटना के या किसी भी मोमेंट के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। अब आपके माइंड सेट के ऊपर होता है कि आप उसके किस पहलू से प्रभावित होते हैं। ये कुछ तरीका रहा जिससे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एंड आई एम नॉट संदीप माहेश्वरी। खैर, आपकी लाइफ है, अपने तरीक़े से एंजॉय कीजिए। बस इतना ध्यान रहे कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।